Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम हमारे रेगुलर सेशन में बायोमोलिक्यूल वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। उसी सीरीज में हम आज आगे फर्दर एंजाइम्स का डिस्कशन चल रहा था, उसी को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था पहले कि कैसे एंजाइम एक्शन करते हैं, यानी कि एंजाइमेटिक एक्शन और एंजाइमेटिक एक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्कस करा था इन our last session. So today's session will be about the classification and the nomenclature of the enzyme. ठीक है, यानी कि कैसे इन एंजाइम्स को नाम रखा जाता है और कैसे इनको क्लासिफाई करा जाता है, इस पर बेस्ड आज का डिस्कशन रहने वाला है. So the theme of today's session is the classification and nomenclature of enzymes. ठीक है, तो यही आज का डिस्कशन है. तो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का मतलब बता देता हूं एक बार के लिए, जैसा कि हम हमारे सेगमेंट डाइवर्सिटी में देखते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करना, टू कैटेगराइज्ड. ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एंजाइम्स की अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे. ठीक है, वो उनकी नेचर पर बेस्ड हो सकता है, उनके एक्शन पर बेस्ड हो सकता है. ठीक है, तो ये कैटेगरी होंगी, जैसे कि हम कैटेगरी फर्स्ट सेकंड ऐसे डिवाइड कर देंगे. और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है द नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स. ठीक है, नेमिंग या टू गिविंग द नेम, गिविंग द नेम. ठीक है, उन्हें नाम दिया जाएगा कोई भी. ठीक है, जैसे कि कोई भी एंजाइम है जो कि तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करता है किसी सबस्ट्रेट को, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, लाइजेस. ठीक है, लाइजेस बोल देंगे. जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या, लाइगेज बोल देते हैं. ऐसे अपन एंजाइम्स को देखने वाले हैं. सो सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको. ठीक है, होता क्या है, बेसिकली कोई भी एक्शन होती है इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बाइंड करके पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद एंजाइम अलग और हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था. ठीक है, यहाँ जो एंजाइम और सबस्ट्रेट बनने वाला. अब होता क्या है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको. अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो केवल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा एंजाइम एक्शन का एक इक्वेशनल फॉर्म हो गया, यानी कि कैसे एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ऐड होकर किसी रिएक्शन में किस टाइप से काम करता है. ठीक है, तो उसके बाद अपन एंजाइम्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली जो है, ठीक है, 6 क्लासेस में डिवाइडेड है. ठीक है, और 6 क्लासेस जो हैं वो फर्दर 6 क्लासेस जो हैं ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर. ठीक है, और इनमें यानी कि जैसे एक क्लास है हमारी, ठीक है, जैसे कि क्लास फर्स्ट है. ठीक है, क्लास फर्स्ट जो है इसमें फिर फर्दर 4 से लेकर 13 तक क्या है, इसकी सब क्लासेस हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूं क्लासेस की, तो एंजाइम की 6 क्लासेस डिवाइडेड है, और इन 6 क्लासेस में लगभग 4 से लेकर 13 पर्टिकुलर, यानी कि एक इंडिविजुअल क्लास में 4 से लगभग 13 तक सब क्लासेस डिवाइडेड है. तो पहला जो डिस्कशन है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में. ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेसिस. ठीक है, अब इसकी बात करूं, नाम से पता चल रहा है. देखो, एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स S एंड S'. ठीक है, यानी कि कोई एक S सबस्ट्रेट होगा और एक दूसरा सबस्ट्रेट जो होगा, इसमें सबस्ट्रेट 2 होंगे. ठीक है, सबस्ट्रेट होंगे 1 और 2. एक होगा सबस्ट्रेट S, दूसरा होगा S'. ठीक है, 2 सबस्ट्रेट हो गए, और इन दोनों के बीच ये क्या करेगा, ऑक्सीडो रिडक्शन का काम करेगा. कैसे करता है, जैसे कि सबस्ट्रेट जो है ये रिड्यूस्ड कैटेगरी का सबस्ट्रेट है, और ये S' जो है वो ऑक्सीडाइज्ड कैटेगरी का वो है हमारा S ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, प्लस S जो है वो है रिड्यूस्ड. 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, यानी कि S रिड्यूस्ड जो है वो ऑक्सीडाइज में चेंज हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस्ड में चेंज हो जाता है. ये है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स का काम.
और इसी बेसिस पर इनका नाम दे दिया जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है वो कैटेलाइज कैटेगरी का है, जो क्या करता है एक किसी भी ट्रांसफर को किसी भी ग्रुप को, जो कि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, उसे क्या करता है ट्रांसफर करने का काम करता है बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड एस। ठीक है, इसमें भी दो सबस्ट्रेट है, एक एस होता है, दूसरा सबस्ट्रेट होता है एस डैश। ठीक है, यहाँ जो सबस्ट्रेट होता है इसके साथ ये जो ग्रुप है ये एक्सेप्ट देन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है, इस ग्रुप को क्या कर देता है ये इसके साथ जो एस डैश वाला हमारा ग्रुप है हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ ऐड कर देता है, इसे बोल देते हैं अपन ट्रांसफेरेज। इसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस है, ये है हमारा यहाँ पर जो काम करता है वो एंजाइम है ट्रांसफेरेज। इसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जो होता है ऐसे एंजाइम जो कि एस्टर और ईथर पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का क्या करते हैं का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, और इन एंजाइम्स के अंदर जो है वो एस्टर, ईथर या फिर दूसरे पेप्टाइड्स एटसेट्रा का क्या करता है हाइड्रोलाइसिस करता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइसिस करके हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी का एंजाइम बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइसिस। ठीक है, लाइसिस जो होता है एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। सिंपल सा मतलब है कि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कराता है। लाइसिस जो कैटेगरी के एंजाइम्स हैं ये किसी ग्रुप को रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से और डबल बॉन्ड्स को लीव करते हुए। ठीक है, अब होता क्या है देखो, अब जैसे कि कोई ये वाला रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, अब यहां देखो हुआ क्या है, यहां पर कोई एक्स सबस्ट्रेट था, यहां पर वाई, ये ग्रुप है। ठीक है, अब यहां जो बॉन्ड्स है ना, यहां बॉन्ड जो है, अब ये लाइसिस जो है वो यहां सिंगल बॉन्ड से यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं मॉडिफाई करके हमारे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टाइप से ये लाइसिस कैटेगरी के एंजाइम्स काम करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में तो होता क्या है, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, लाइसिस का मतलब ही होता है तोड़ना। नेक्स्ट कैटेगरी का हमारा आता है फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी आती है आइसोमेरेज कैटेगरी। ठीक है, आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज वाला क्या करता है, कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स। यानी कि ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, ये किसी ऑप्टिकल आइसोमर को क्या कर दें, ऑप्टिकल आइसोमर या फिर जियोमेट्रिक, और या फिर अपन बात करें पोजिशनल, यानी कि आइसोमर्स की कैटेगरी है। ठीक है, इन आइसोमर्स लाइक ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स जो हैं इनको कैटेलाइज करके इनके बीच इंटर कन्वर्जन करा देता है। जैसे कि ऑप्टिकल वाला जो है इसका कन्वर्जन करा देता है जियोमेट्रिक में, जियोमेट्रिक वाले का कन्वर्जन करा देता है जैसे पोजिशनल में, पोजिशनल वाले का करा देता है जैसे ऑप्टिकल में। तो इस इंटर कन्वर्जन को कराने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो आइसोमेरेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइगेजेस। ठीक है, अब लाइगेजेस जो एंजाइम्स होते हैं उनका बता देता हूं मैं। लाइगेजेस एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, दो कंपाउंड्स जो होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। लाइगेज का मतलब होता है लिंकिंग एंजाइम। ठीक है, लिंकिंग एंजाइम्स जो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि किसी भी ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं किसी ए और बी है, इन दोनों सबस्ट्रेट को जोड़ना है और ए बी बनाना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो होगा लाइगेज कैटेगरी का एंजाइम। तो ये लाइगेजेस एंजाइम करते हैं काम। इन एंजाइम्स को अपन कहाँ, बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, बायोटेक वाले पोर्शन में भी हम इन एंजाइम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, और यही डिस्कशन फर्दर हमारा दिया गया है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में। ठीक है, पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेसिस, देन है ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइगेजेस, लाइसिस एंड द आइसोमेरेज और लाइगेजेस। ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स।